हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबरमोन तारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी के जीवन की समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाएं। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के ऑरा को क्लीन करना चाहूंगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपके ऑरा में आई है तो वो क्लीन हो जाए, आपके आभोमंडल पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ की किसी भी परिस्थिति में स्टक हैं जहाँ आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं, जो कि पेड होता है। और इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में मैं अपने नंबर नहीं डालती हूँ, तो अगर आपको मेरे नंबर चाहिए तो अगर किसी वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो के अंदर लिखा हुआ होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि मैसेज या परिस्थिति आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, हो सकता है ना करे, तो जितना करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके लिए है। कुछ भी अपने साथ ज़बरदस्ती रेज़ोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। उनके मन में अभी क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसको भी हम लेंगे। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं या आपके हस्बैंड या किसी भी, है ना, किसी भी अपने लव पार्टनर के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसको भी अपना पार्टनर मानते हैं, उनके बारे में हम इस रीडिंग में देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी और अभी क्या चल रहा है उनके मन में। अपने पार्टनर का नाम, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनका अपने मन में 3 बार नाम दोहरा लीजिए। और हाँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके जीवन में लव रिलेशनशिप वाली, या तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, अन्यथा नहीं, आप अभी से स्किप कर सकते हैं। सबसे पहला ही लवर्स का कार्ड निकला है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, अभी क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है बहुत ही, है ना। ओह, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स। पार्टनर की करंट फीलिंग, यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है यूनिवर्स। एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। काफी स्ट्रॉन्ग इनकी फीलिंग्स है आपको लेके, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। अभी थोड़ा सा 8 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन की स्टेट है किसी न किसी बात को लेके। 2 ऑफ पेंटिकल। अभी फिलहाल मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच क्या परिस्थिति है, एक कार्ड आना चाहता है, डेविल। और यहाँ पे टावर, और बॉटम में यहाँ पे मून का कार्ड आ रहा है। अभी क्या परिस्थिति है इसमें, ये 3 कार्ड निकले हैं, डेविल, टावर और मून। ओके, सभी फीलिंग्स तो अभी की जो फीलिंग्स है उनकी, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो परिस्थिति अभी चल रही है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। यहाँ पे बहुत अधिक चांस है यहाँ पे कोई ब्रेकअप या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, क्योंकि टावर का कार्ड निकला है ना। टावर का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ब्रेकअप की परिस्थिति को दिखा रहा है, या नो कॉन्टेक्ट। हो सकता है अभी आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही हो, और यहाँ बहुत हद तक इसमें थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे। द मून का कार्ड है और डेविल का कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके जीवन में मतलब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो ना हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, जिसने अपना अहम रोल निभाया है इसमें, है ना। तो यहाँ पे डेविल और मून का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी आप दोनों के बीच परिस्थिति ऐसी बनी है कि आपकी बातचीत बंद हो गई, और ये थर्ड पर्सन जो है
ये अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो उनका हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं और भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में जो है ना 7 ऑफ कप्स भी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा उनके पास ऑप्शन रहे होंगे और इस वजह से भी उन्होंने आपके अलावा किसी और को चुनने का फैसला लिया, है ना? तो यहाँ पे अभी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली चल रही हैं। आप भी हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, कहीं न कहीं उनके ख़्यालों में हो आप, है ना? उम, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की, करंट फीलिंग्स की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड निकला है लवर्स का। यानी कि आपको लेकर के उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी है और फीलिंग्स है कि हाँ, आपके साथ उनका सोलमेट वाला रिलेशनशिप था, एक सोल लेवल का रिलेशनशिप था। और आपके साथ जो प्यार भरे पल उन्होंने बिताए हैं, वो कहीं न कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आ रही है। तो अभी जैसे है ना, आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है ना? एक समय था जब इन्होंने आप इनके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहे हो और इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ कर के उन ऑप्शन की तरफ बढ़ना उचित समझा, लेकिन अब उन्हें इन चीज़ों का आभास है कि कहीं न कहीं आप ही उनके लिए बेहतर थे। और जो उन्होंने दूसरे विकल्प चुने हैं, कहीं न कहीं इन विकल्पों ने उन्हें बहुत ज़्यादा स्टक ही किया है ना? आपको छोड़ के इन्होंने किसी और विकल्प को चुना, इन विकल्पों ने इन्हें बहुत ज़्यादा स्टक कर दिया है, या ये कहूँ कि इन्हें बहुत ज़्यादा सपने दिखाए और उन सपनों को एकदम से चकनाचूर कर दिया। ये इनके ट्रैप में फँस चुके थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि अब इन्हें सही और गलत का भान हो रहा है। और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके अगर मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कोई इश्यू यहाँ पे है, फेस कर रहे हैं, या बहुत हद तक चांस है किसी थर्ड पार्टी ने जो है आपके पार्टनर के माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल किया है ना? पूरी तरह से उनके माइंड को कंट्रोल किया और इसके लिए इन्होंने स्पेल वगैरह का भी सहारा लिया है आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे आपके पार्टनर के माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया और आपसे हटा दिया है, ताकि आप पर इनका ध्यान फ़ोकस नहीं हो पाए और हो सकता है इस वज़ह से आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होना शुरू हो गए, या ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप अपने पार्टनर के साथ अभी नहीं रह रहे हो। तो यहाँ बहुत हद तक किसी थर्ड पार्टी का, यानी कि ये आपके कोई ससुराल पक्ष का, पीहर पक्ष, जैसे भी है ना, कोई न कोई सी थर्ड पार्टी ने ये रोल प्ले किया है आपके पर्सन को आपसे अलग करने का। लेकिन अभी आपके पर्सन की जो है ये कहूँ कि कहीं न कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कह सकते हैं। कहीं न कहीं इनके अंदर अब शांति आ रही है और अब इनका माइंड भी कहीं न कहीं काम, है ना? शांति की तरफ बढ़ रहा है, एक तरह से शांत हो रहा है। पहले जहाँ इनकी एनर्जी ऐसी रहा करती थी ना कि ये बहुत ज़्यादा भटक जाते थे, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा भटकाने वाली थी, भ्रमित हो जाते थे, किसी भी ट्रैप में ये बहुत ईज़िली फँस जाते थे। कोई भी इन्हें फँसा सकता था, कोई भी लोभ लालच देके, है ना? किसी भी तरह का। यहाँ पे हो सकता है, मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं न कहीं पास्ट में किसी की तरफ फ़िज़िकली अट्रैक्ट होके भी उनकी तरफ बढ़े थे, लेकिन अब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शांत है, आपके साथ जो है अभी अ, रीयूनियन की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत ये करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये अपनी पुरानी सारी बातों को भुला कर के आपके साथ एक नए रिश्ते में बनना चाहते हैं, आपके साथ एक बार फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो चीज़ें पास्ट में हुई इसको भी लेके इन्हें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, या ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक गिल्ट वाली एनर्जी इनको फ़ील हो रही है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो अब ये अपने रिश्ते के लिए एक तरह से न्याय चाहते हैं, या एक ये कहूँ कि इस रिश्ते में आप स्थिरता भी चाहते हैं, बैलेंस भी चाहते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी आ रहा है। तो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में हम दोनों मिल-जुल के साथ चलें, है ना? ऐसी एनर्जी चाहते हैं और इसके लिए ये अब चाहते हैं कि आपसे एक बार बातचीत हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है ना आपकी तरफ से अभी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऐसा मिल रही है कि आप शायद इन चीज़ों को अपनी लाइफ में वापस आने देना नहीं चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे और अगर ऐसा नहीं भी है आपकी तरफ से, लेकिन ये आपकी तरफ से कुछ साइन या सिग्नल का वेट कर रहे हैं। इनके मन में भय है कि अगर ये वापस लौट के आपकी तरफ आते हैं, तो आप क्या कहेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें ना कह देंगे, है ना? तो यहाँ ऐसी एनर्जी इनकी बन रही है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अब ये है ना, आपको खोना नहीं चाहते। ये चाहते हैं आप उनके जीवन में वापस आएँ, आपका रिश्ता एक बार फिर से बंधे उनके साथ
और फिर ये आपको इस तरह मजबूती से पकड़ ले कि फिर आप कहीं नहीं जाए या फिर ये खुद कहीं नहीं जाए। मतलब इस रिश्ते को इतना मजबूती से बांध देना चाहते हैं कि कोई भी छोटा-सा भी है ना परेशानी आपके रिश्ते को हिला-डुला नहीं सके। क्योंकि यहाँ पे पेज के है ना, पहले इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमैच्योर थी, चंचल थी। इनका मन कहीं भी चला जाता था, लेकिन अब ये इस इमैच्योरिटी से बाहर आके एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पेज के साथ एम्परर का कार्ड आया है। तो पहले इनकी एनर्जी इस तरह से थी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कि कहीं भी अ, इनका मन उछल सकता था, है ना? या उछल जाता था और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। लेकिन अब ये एक बहुत ही मैच्योर पर्सन बन चुके हैं, क्योंकि जीवन ने इन्हें सिखाया है। जिस चीज़ या ये कहूँ कि जिसकी लालसा में इन्होंने आपका साथ छोड़ के किसी और का साथ अपनाया, उन्होंने ही इनको भ्रमित करके इनके सपनों को चकनाचूर किया, या ये कहूँ कि इनको कोरी कल्पनाएँ दिखा कर के फिर ये इनके जीवन में एक तरह से नेगेटिविटी या उनको एक तरह के ट्रैप में बाँध दिया, और इन चीज़ों ने इन्हें कहीं हद तक इन चीज़ों का एहसास करवाया है कि चीज़ें जैसे दिखती हैं वैसे होती नहीं हैं। तो कहीं न कहीं अब ये है ना, इनके अंदर की चंचलता खत्म हो रही है, इनको सही-गलत का आभास हो रहा है। और इसलिए ही यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकला है कि कहीं न कहीं आपकी सच्चाई उन्हें अब दिखती है। उन्हें अब ये चीज़ों का अफ़सोस भी हो रहा है कि उन्होंने किस सच्चे इंसान को छोड़ दिया किसी और के लिए, है ना? या फिर ऐसा भी कि किसी और की बातों में आकर के आपको गलत या दोषी ठहराया, ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी बन रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, टू ऑफ पेंटिकल भी देख सकते हैं। तो इस पर्सन के जीवन में अभी कुछ न कुछ फाइनेंशियल इश्यू भी चल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल यानी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपने हमेशा ही अपने इन पर्सन की मदद की हो, फाइनेंशियली भी है ना, सपोर्ट किया हो, या जब भी इनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपने इनको मोटिवेट किया है ताकि ये अपने जीवन में हार नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे जब से ये आपके जीवन से गए हैं, या ये कहूँ कि जिसके चक्कर में इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, उन्होंने इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉसेस दिए हैं, और हो सकता है कि मनी ही उनका मेन मोटिव रहा हो आपके पर्सन के साथ जुड़ने का, है ना? तो मनी वाइज़ भी इनको काफ़ी लॉस झेलना पड़ा है। यहाँ पे किसी प्रकार का मुझे ऐसा कर्ज़ा वग़ैरह भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपके पर्सन ने आपको बिना बताए ऐसा कुछ कर्ज़-वर्ज़ लिया हो, जिसके चक्कर में आप फँस चुके हैं, और कहीं न कहीं, है ना? अभी इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये चीज़ें है ना, बार-बार आपका ख़्याल इनको दिला रही हैं कि काश अगर आप होते तो इनका हौसला नहीं टूटता। देखिए, जब परिस्थितियाँ नेगेटिव होती है ना, तो अगर कोई मोटिवेट करने वाला मिल जाए, कोई हौसला देने वाला मिल जाए ना, तो भी आधी परेशानी सॉल्व हो जाती है। और यही चीज़ें ये अब स्मरण कर रहे हैं, बार-बार याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना आपकी तरफ से मेंटली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता था। आप इनको हारने नहीं देते थे। किसी भी परिस्थिति में आप इनको इतना मोटिवेट करते थे ना कि ये अपनी कोई भी प्रॉब्लम से इज़िली पार कर जाती थी, और अब इन्हें इन्हीं चीज़ों का अफ़सोस हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती कर दी। तो यहाँ पे जस्टिस भी चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और अपने जीवन में आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। ये थी फ्रेंड्स आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, आपसे रेज़ोनेट किया। वीडियो में अगर कुछ भी आपसे रेज़ोनेट किया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।